जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और बात करूँगी कि आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में हम जब जाते हैं तो फैशन ज्वेलरी बहुत मिल रही होती है जिसमें स्टोन्स लगे हुए होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि स्टोन्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी पे जो हैं बहुत मुस्बत असरात भी डालते हैं और मनफी असरात भी डालते हैं। तो ये जो फैशन वाली ज्वेलरी में स्टोन होते हैं वो शायद उस तरह के असरात नहीं डालते, लेकिन रियल स्टोन जो होता है, जो बाय बर्थ आपको वेयर करना चाहिए और कब करना चाहिए कब नहीं, ये सब आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपका तारुफ करवाऊँ हमारे गेस्ट से, जो कि हैं इरफान कामिल साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? मानूर अल्हम्दुलिल्लाह, आप पहले तो सुनाइए, सुबह ठीक खैर हैं? आपको। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और इरफान साहब, जैसे मैंने अभी बोला कि फ़ैशन के तौर पे तो हम जी, यूज़ करते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है स्टोन्स की? क्या ऐसा है कि इंसान की ज़िंदगी पे मस्बत या मनफ़ी असरात पड़ते हैं इसके? बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप एक वेदर कंडीशंस में आपके ऊपर अगर अभी जैसे आजकल का मौसम है हुँ, और थोड़ा क्लाउडी वेदर है तो इंसान के ऊपर अच्छे असरात आपके मुरतब होते हैं। यही अगर सन आ जाएगा, सूरज आ जाएगा तो आप इरिटेट होने लगते हैं थोड़ा। तो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही ये जो स्टोन जो होते हैं ये भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। पहली चीज़ तो ये इसको ज़हन में रख लें। अमूमन लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, कई दफ़ा मेरे क्लाइंट्स हैं, कई दफ़ा लोग ऐसे होते हैं जो कई दफ़ा कॉलर्स भी आते हैं। जी, तो पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि इसका रिलीजन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक लोग है। पहले इसको फोकस कर लेते हैं कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश है नहीं है। तो पहले मैं बता दूं कि इस्लाम से किसी भी मज़हब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये प्योर केमिकलाइजेशन है। हर स्टोन को अल्लाह ताला ने केमिकल प्रॉपर्टीज से नवाजा है, हुँ, जब भी हम इसको जेम स्टोन कहते यस। हैं। जेम मीन्स कीमती। हुँ, एक नॉर्मल स्टोन जो होता है वो रॉ स्टोन होते हैं जो ठीक है। सड़क पे हुँ, आपको मिलेंगे, हुँ, लेकिन जेम स्टोन जब भी पहाड़ों से तराश करके और बहुत ही निकाला जाता है। हुँ, इसी वजह से जब आप कभी भी किसी स्टोन को जब आप पहनते हैं तो बेसिकली वो आपकी बॉडी के साथ न्यूट्रलाइज होना चाहिए, आपकी बॉडी के केमिकल उसको प्रॉपर्टीज उसको के साथ टच करें न्यूट्रलाइज होना चाहिए। आपकी स्किन को, ये टच करना ज़रूरी है? जरूरी नहीं है। हुँ, पहले तो ये मैं बता दूं आपको, किसी भी स्टोन का आपकी बॉडी के साथ टच करना बस जरूरी आपने नहीं उसे है। वियर करना है। आपने जब वेयर कर लिया, एनर्जी आपके चारों तरफ है, 24/7 है आपके पास। जैसे ही एनर्जी उस स्टोन से, अल्लाह ने इसके अंदर खासियत रखी है, ये स्टोर करता है, रिट्रीव करता है एनर्जी को। हुँ, जैसे ही आपके पास एनर्जी को ये स्टोर करके आपको पेनिट्रेट करता है, आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होती है, इसकी जो रेज होती हैं जब आपके पास, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जिस केमिकल की डिफिशियंसी होती है जी, ये उसको कंप्लीट करता है ठीक है। बेसिकली। इसका ये काम है एक्चुअली जेम स्टोन का। और लोग अमूमन इसको कहते हैं कि हमने ये पत्थर पहना तो किस्मत बदल गई। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सोच बदलती है। आपने कहा सोच बदलती है। यहाँ पे सोच एक चीज़ बदलती है। और आपसे जानना जी, चाहूँगी कि लोग जो हैं, अगर बहुत से लोग शौक भी रखते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टोन्स जो हैं वो वियर करने का, और ख़ासतौर जी, से जेम जी। प्रेशियस स्टोन जो है, प्रेशियस अक्सर आपके स्टोन, पास जी आते हाँ, होंगे, बिल्कुल। पूछते हैं कि भैया मेरा प्रेशियस स्टोन कौन जी, सा है। तो मैं बिल्कुल। थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि मंथ के हिसाब से भी स्टोन्स हैं। एग्जैक्टली जैसे ऐसा फॉर है। एग्जाम्पल मेरा एमरल्ड है, तो जी, अब जी, ये जो मंथ है ये आपको तो जी। पता चल ही गया होगा। एक्चुअली क्या है मानूर, मैं आपको बताऊं कि हमेशा एक चीज़ तो ज़हन में रखें, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब बात करता हूं, हुँ, जिस तरह 1 से 9 तक के नंबर्स हैं, हुँ, और इसी तरह 1 से 9 तक अल्लाह ने हर नंबर के साथ एक स्टोन अटैच किया है। अब होता क्या है कि जब किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास लोग आते हैं, जी, तो हम उनको सबसे पहले यही गाइडेंस देते हैं कि आप जिन इफ़ेक्ट्स के अंदर हैं, आप उससे पहले अपने आप को कनेक्ट तो करें यूनिवर्स के सिस्टम के साथ। और देखें, ये अल्लाह ताला ने, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बीमारी से पहले अल्लाह ताला उसकी शिफा ले आता है दुनिया के बेशक, अंदर। बेशक। और आज से पहले जब आप बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स में चले जाएं, पुराने कदीम टाइम में चले जाएं, तो लोग अपने जो सेहत के मामलात और दूसरी चीज़ों को इन्हीं जेम स्टोन से रिजॉल्व किया करते थे। ये जी, बहुत ओपन बात है। जी, तो जब आप किसी भी शख्स को कोई स्टोन रिकमेंड करते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ कि जो सबसे पहले जिसके ऊपर मैं हमेशा जोर देता हूँ कि नाम क्या है, ठीक उसके है। बाद आपकी बर्थ है, हुँ, उसके बाद आपका बर्थ मंथ है, फिर आपका ज़ोडिएक साइन है, जी, फिर आपका मून साइन है। बहुत सारी सबका कम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन। बाद हुँ, हम कोई एक जेम स्टोन सजेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर चीज़ की ज़िंदगी के अंदर एक डिफरेंट कहना चाहिए डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले ज़िंदगी के अंदर लोगों को फोकस करना चाहिए, उनको अपनी हेल्थ देखनी चाहिए, फिर उनको अपनी फैमिली देखनी चाहिए, और फैमिली के बाद अर्निंग्स। ये 3 चीज़ें हैं जो यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी आप और कह रहे इसी हैं के कि लिए हम स्टोन जेम जब स्टोन लेने आए आपसे तो ये चीजें फोकस करके आए ये कि हमें फोकस इसके करें। लिए। एग्जैक्टली ये कहीं भी जाएं, मेरे पास नहीं, कहीं पर भी जाएं, नहीं, सबसे मैं पहला एग्जांपल दे रही हूँ ये सवाल कि अगर आपके आप पास अपने आ रहा है कोई। अंदर सबसे पहले देखें आपकी सेहत कैसी है। हम्म, असल में आपकी सेहत ही आपकी ज़िंदगी की चीज़ों की रुकावट है।
अगर कोई कार्डिक पेशेंट है, कोई पार्किंसन का है, कोई किसी को कोई और डिजीज़ है, तो आप सोचें कि वो आगे कुछ कर पाएगा? वो तो दिन भर निढाल है, उसके पास सिवाय मेडिसिन खाने के कोई और चीज़ नहीं है। तो आप मुझे बताइए उसकी ज़िंदगी की ग्रोथ कैसे होगी? आगे नहीं हो सकती, उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ आएँगी चीज़ों में। जब भी हम कहते हैं कि बेसिकली जेम स्टोन से जब आप ट्रीट करते हैं किसी भी चीज़ को, जी। तो दर हकीकत वो आप अपनी डिजीज़ नहीं ट्रीट कर रहे होते हैं, आप अपना लाइफ पाथ ट्रीट कर रहे होते हैं कि आपके ठीक है। लाइफ के अंदर भी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी उससे ट्रीट होती हैं। इरफान साहब, जब हम स्टोन की बात कर रहे हैं, वो भी जेम स्टोन्स की बात जी। कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा स्टोन आपने कहा ना अभी तो सब कुछ देख के आप देते हैं या जिसके पास भी आप जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा स्टोन जो हर एक को मुआफिक आता हो, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई इसको तो यानी सूट आप कर रहा कहना है। चाह रही हैं कि कोई ऐसी पैनाडोल बता दें यस, जो जो सब हर लोग एक खा के सके, लिए बुखार कोशिश जैसी मेरी हो यही है सब ना, खा लें। क्योंकि आपको सब देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल वो चाहेंगे यही जानना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखें बात यही आ जाती है कि हम एक जनरल जो एक जेम स्टोन जो हम सबको बताते हैं वो है, और वो आज से नहीं है, वो सिंस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से है, और वो अकीक है। जी। अकीक एक ऐसा स्टोन है जिसकी एक तो फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी ऑलमोस्ट 1500 टाइप के स्टोन हैं अकीक की सी फॉर्म्स जो अगर आप बात करें, लेकिन इसमें एक जनरल, एक नॉर्मल, एक अकीक, आप कोई भी शख्स एक रियल अकीक, कुछ लोग जब ज़ियारतों पे जाते हैं वहाँ से लाते हैं, कुछ जी। लोग मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं वहाँ से लाते हैं। रियल स्टोन अकीक ज़रूर वेयर करे हर शख्स। अकीक एक ऐसा स्टोन है जो कि जिसकी तासीर ठंडी है, ठंडी है। मीन्स नॉर्मल है, वो हर किसी को पॉजिटिव रखता है वो। पॉजिटिव रखता है, और आपको डिफ़िकल्टी, थोड़ा गुस्सा, हर चीज़ को, आपकी बॉडी केमिकलाइजेशन को नॉर्मल रखता है। तो अकीक नॉर्मल पहन सकते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से एक ही चीज़ पे मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ लोगों को कि प्लीज़ अपना जेम स्टोन पहनिए, ताकि जो चीज़ आपको, हर ज़रूरी नहीं है एक एक चीज़ जो आपको फ़ायदा देती है वो मुझे भी फ़ायदा हो, एक मेडिसिन आपके लिए हो तो मेरे लिए, ऐसा नहीं है। जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, तो कोशिश करें जब भी किसी साहिब इल्म से मशवरा करें तो अपना जेम स्टोन के लिए बात करें, ताकि वो चीज़ आपके लिए आगे के लिए भी अच्छी रहे। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका कहीं पर भी कोई रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्टोन एक क्रिश्चियन भी पहनता है, ये स्टोन और एक ये हिंदू आपकी भी पहनता सोच है, से स्टोन एक ताल्लुक है, ज्यूइश भी पॉजिटिव पहनता है। आपकी जो वाइब्स हैं सिर्फ और उससे। सिर्फ केमिकलाइजेशन है, ये जैसे ही आप पहनते हैं और राइट जैसी पॉजिटिविटी आती है, आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है आप सही तरफ स्टेप आउट करते हैं, जब सही तरफ आप जाते हैं, कहते हैं आप मुझे फायदा हो गया जब से ये स्टोन पहना है मैंने। ठीक है, और बाज़ लोग एक्चुअली वाकई सोच का ऐसा है फायदा कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो वाकई हर चीज़ उन्हें हेल्दी फील होती है और खुद में भी बिल्कुल। ना एनर्जी आती है। बिल्कुल। कॉलर है जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। अस्सलाम, नाज़िया बात कर रही हूँ जड़ावला से। जी नाज़िया, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? आज स्टोन्स पे जी, बात कर रहे हैं। मैंने ना अपने के बारे में पूछना है, वो कौन सा प्रोफेशन चूज करे। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च कौन सी मार्च? तो सॉरी, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। नाज़िया, आप की आवाज़ जो है वो जी, ड्रॉप जी। हो रही है, दोबारा से बताइएगा प्लीज़। 22 मार्च 2002। 22 मार्च 2002। दो नाम हाँ क्या जी, है उनका? उनका नेम है। और मैंने इरफान भाई से अपना भी पूछना है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरा नाम है, बताया मैंने, मेरा नेम है नाज़िया और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1996। ठीक है नाज़िया, आपको बताते हैं, ऑनियर बताते हैं, आप ऑनियर देखिएगा। जी, नाज़िया के भाई का उन्होंने कहा है और ख़ुद का उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा उसके लिए, प्रोफेशन के लिए जी, उन्होंने कहा जी। कि किस प्रोफेशन में जाएं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो अगर किसी भी अकाउंट रिलेटेड प्रोफेशन में जाते हैं जहाँ पे भी बहुत हिसाब किताब का काम है, किसी भी फाइनेंशियल इदारे को ज्वाइन करते हैं, या कहीं पर भी जहाँ पे भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, ऑडिट है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, बजटिंग है, वहाँ पे ये बेस्ट आदमी है और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और इनको कहिएगा कि जब भी ये कोई चीज़ के लिए अटेम्प्ट करें, अगर जॉब के लिए अटेम्प्ट करें, तो सबसे अच्छा जो इनके लिए जो टाइम है, वो टाइम अभी नवंबर का आ रहा है, लेकिन अभी से ट्राई करना शुरू करें। किसी भी मंथ की इनके लिए जो डेट्स हैं, सबसे जो बेस्ट डेट है इनके लिए वो है 4, 13 और 4, 13 और 22। ये 3 डेट्स हैं जो कि इनके लिए बेस्ट हैं। अपने किसी भी मंथ के अंदर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं वो। तो अब दूसरे, नाज़िया नाज़िया ने खुद अपने लिए पूछा था। नाज़िया, आपके लिए तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो उससे ज़्यादा बेहतर है आपके लिए बिज़नेस करना। और बिज़नेस के अंदर अगर आप अपना कोई सलून ओपन करती हैं, अपना कोई गारमेंट्स बुटीक का काम करती हैं, कपड़े का काम करती हैं, आप कोई फैशन से रिलेटेड काम करती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू आप जॉब करेंगी।
आप जॉब के अंदर जाना चाहती हैं तो फिर किसी भी आईटी रिलेटेड किसी भी कंपनी में जो मीडिया रिलेटेड कंपनी हो, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकती हैं, वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो बिजनेस तो है। बिजनेस है। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, मिसेस आबिद। वालेकुम सलाम। मैं मुल्तान से बोल रही हूँ, मिसेज आबिद। मैंने सर से सवाल करना था अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में। प्लीज मेरा पूरा जवाब दीजिएगा। जी, हमारा ना कारोबार मतलब इतना सेट नहीं है, तो मुझे इसके लिए चाहिए था कि हम अपना घर कब तक ले सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18। 18/8/1981 ठीक है। और और मेरे आपका हस्बैंड की है आपका नाम क्या है? आपदा खालिद मेरा नाम है, लेकिन कॉलिंग नेम आशी है मेरा। आपदा। जी, जी। कॉलिंग नेम आशी। ठीक है। और आपके हस्बैंड की? और मेरे हस्बैंड की है 20 अप्रैल। जी। उनकी भी 1982 है या 1981 है, यही है नाम उनकी क्या है भी। उनका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। 17। ओके। आबिद ठीक है। और हुसैन। और दूसरा सवाल मुझे प्लीज अपने बेटे के लिए भी पूछना है। उनका नाम है हिबान आबिद। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/3/2009। तो मैंने ये पूछना है सर से कि वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उनके लिए ठीक रहेगी? और उनके लिए प्लीज जो माफिक कलर और जेमस्टोन दोनों के लिए, आबिद के लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी है, वो भी दोनों प्लीज बेटे बता का दें। नाम एक दफ़ा बता देंगी? हिबान आबिद। शिबान। शिबान। हिबान। ठीक है मिसेस आबिद, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आप तीनों के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके जो तीनों सवाल हैं, आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए और आपके बेटे के लिए, इरफान साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। कॉलर थी ब्रेक से पहले इरफान आपदा। साहब, आबदा साहिबा, उन्होंने जी। अपने हस्बैंड के बेटे के बारे में और अपने बारे में पूछा है। तो वैसे कोशिश किया करें कि जब आप कॉल पे आएँ तो अपने बारे में या किसी एक के बारे में पूछें। आपने इस वक्त ज़्यादा पूछा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, टाइम क्योंकि कम जी, होता है। एक तो इन्होंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कहा था कि मेरी जो कॉलिंग है वो आशी है और आपका जो एक्चुअल नाम है वो आबदा है। आबदा ही की कॉलिंग आपको रखनी चाहिए। आशी की कॉलिंग वीक कर रही है आपकी चीज़ों को। पहली चीज़, आप अपनी कॉलिंग को रिस्टोर कीजिए। जो आपका ओरिजिनल नाम है वो आपकी बर्थ के साथ बिल्कुल मैचिंग के अंदर है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप प्रॉपर्टी का, आपने कहा हम घर बनाना चाहते हैं, मकान, मतलब मकान बनाना चाहते हैं। घर तो आपका बन गया माशाल्लाह, आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं। तो मकान बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, आप जो भी आप स्टेप आउट करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में, तो इसके अंदर पहला काम ये कीजिए कि ये आपके लिए बता रहा हूँ, आपदा आपको करना होगा, आपके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना शुरू करें। सेकंड चीज़, आपने जेम स्टोन के बारे में पूछा था मुझसे, तो आप जो हैं स्पेशली आप पहन सकती हैं मरजान, जिसे हम रेड कोरल कहते हैं। ठीक है, आपने वेयर करना है, लेकिन ये जब भी आपने वेयर करना है ट्यूसडे के दिन फर्स्ट टाइम वेयर करना है आपने। और जब आप इसको वेयर करेंगे तो इसको परमानेंट बेसिस पे वेयर रखें आप इसको। तो आपकी जो घर मकान बनाने की जो ख्वाहिश है, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो तकमील तक पहुंचेगी। दूसरा, आपने अपने हस्बैंड के लिए पूछा था। हस्बैंड के लिए आपके जो उनकी सेहत के बारे में आपने मुझसे पूछा, तो आज ही का दिन, मंडे के दिन, आप अपने हस्बैंड के लिए किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए। वो ख़ुद भी कर सकते हैं, वाइट चीज़, आटा, चीनी, चावल, कुछ भी ले सकते हैं आप। और किसी भी गरीब को अपने हस्ब इस्तात मंडे के दिन सदका करना शुरू करें। आप अपने हस्बैंड को कहिए जितना वाइट कलर वेयर करेंगे उनके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उनके लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर आएंगी। तीसरा, आप अपने अपने बेटे के लिए पूछा था। जी। आपके जो बेटे के लिए जो फील्ड जो मेरी तरफ से जो सजेस्टेड है, उनके लिए फील्ड ये है कि वो किसी भी केमिकल, एक तो स्टडीज़ अपनी करें, तो किसी केमिकल साइट की, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में करते हैं आप, कोई भी केमिकल से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। और इसी में अगर आगे ही अपने कैरी ऑन करते हैं अपना फ्यूचर भी, तो अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इनके लिए बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे इनको। और अगर ये अपने लिए कोई दिन सजेस्टेड, आपने पूछा था कि इनके लिए दिन बता दें, इनके लिए महीना बता दें, तो इनके लिए जो दिन जो सजेस्टेड है वो दिन इनका वेडनेसडे का दिन है। बहुत अच्छा दिन है, हमेशा अपने काम वेडनेसडे को किया करें। और इनके लिए जो बेस्ट
डेट्स हैं, वो डेट्स हैं 7, 16 और 25 तारीख किसी भी महीने की, इन्हीं में अटेम्प्ट किया करें तो इंशाल्लाह ताला इनको ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू इरफान साहब। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। मुजम्मिल हैं गुजरांवाला से, जी क्या हेलो, पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुजम्मिल अस्सलाम। बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी मुजम्मिल, क्या पूछेंगी? जी मुजम्मिल, आप क्या पूछेंगी? मुझे लगता है मेरे लाइन को ड्रॉप हो गई ड्रॉप हो मुजम्मिल की, और दोबारा कॉल मिला लीजिएगा मुजम्मिल। जी हम बात कर रहे थे स्टोन्स की, और अभी आपने स्टोन इन्हें की, भी स्टोन बताया है। इनको भी स्टोन बताया लेकिन मैंने, मुझे बिल्कुल। आपसे ये पूछना है इरफान साहब, सबका सवाल है ये, जी, जी। जो हमें ब्रेक में भी आया था कि जी, लोग जी। ये पूछ रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि 2-3 चीज़ें को काउंट करके ज़रूर जी। स्टोन वेयर करें, बिल्कुल, और आपने बिल्कुल। कॉमनली भी बताया कि एक स्टोन आप वेयर कर बिल्कुल। सकते हैं, अकीक का बताया था आपने। अकीक का, जी, जी। मगर सवाल ये कि आप स्टोन जिस तरह मैंने आपको देखा रिंग्स में ही पहन सकते हैं, या आप कोई पेंडेंट वगैरह बनवा के भी एग्जैक्टली पहन सकते हैं? आपको देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, इसको कहीं पर भी बॉडी से कोई टच होने का कोई कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, है। कॉन्सेप्ट ये है कि बस आपके लिए वेयर करना जो है। कन्वीनियंट है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग इन टर्म्स ऑफ ब्रेसलेट पहनते हैं, ब्रेसलेट में लगवा लेते हैं, कुछ लोग रिंग्स में पहनते हैं, कुछ पेंडेंट में। आपने बस इसको वेयर करना है, सिर्फ इतना से आपको जिस तरह आसानी है, आपको जिस तरह अच्छा लगता है उस तरह वेयर करें, क्योंकि एक एनर्जी है। इस एनर्जी को जैसे ही आप अपनी बॉडी के साथ लाएंगे तो वो एनर्जी आपकी केमिकलाइजेशन के प्रोसेस को अच्छा कर मुझे एक देगी। बात बस याद आ गई, इस एनर्जी से कॉलर आ गया, कॉल ले लेते जी, हैं, जी। फिर मैं आपसे वो बात भी करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। निम्रा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हीरा, क्या पूछेंगी? निम्रा बात कर रही हैं लाहौर से, क्या पूछेंगी जी निम्रा? जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है बताइए। 28 28 दिसंबर 2005। नाम ठीक क्या है है, उनका? नाम क्या है उनका भाई का, और क्या पूछना है? मौजम अली। मौजम अली। हाँ, क्या आप हाँ सवाल जी, क्या है आपका? 28। जी, इनकी जॉब के बारे में पूछना है। 28 दिसंबर 2006। ओके। ठीक है, मौजम अली। ठीक है निम्रा, थैंक्स फॉर और कॉलिंग। दूसरा, आपको जी जी बोले। ठीक जी है निम्रा, दूसरे भाई के कोशिश बारे में। करें कि एक ही के बारे में पूछें, फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम में कॉल कर लीजिएगा। अभी आपके मौजम अली जो भाई हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है? जी इरफान साहब। हाँ, मौज़म अली साहब के लिए जो पूछा है इन्होंने, उनकी जॉब के लिए पूछा है। तो आपके जो मौज़म साहब जो हैं, आपके लिए बेस्ट है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आपकी एज भी है, आराम से आप कर सकते हैं और फुलफ़िल। आपने सिर्फ करना ये है कि संडे के दिन, एवरी 2 दिन का मैं आपको सदक़ात बता रहा हूँ, एक थर्सडे के दिन का, एक संडे के दिन का। जुमेरात के दिन आपने किसी भी पीली चीज़ का, येलो चीज़ का सदका करना है, कोई सी भी दाल ले लें पीली, कुछ भी आप येलो कलर की चीज़ किसी को भी डोनेट करें आप। दूसरा सदका आपका संडे के दिन का है। एवरी संडे आपने किसी भी लाल चीज़ का, मीन्स बीटरूट जिसे आप चुकंदर कहते हैं, या कोई लाल दाल जैसे कोई मसूर की दाल होती है लाल वाली, ये आपने किसी को भी डोनेट करनी है। ये 2 दिन आपने जो अपनी अटैम्प्ट करनी है, ये टाइम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वैसे ही इस वक्त जेमिनी के अंदर मरकरी के अंदर जुपिटर आया हुआ है, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अपने किसी भी मंथ के अंदर आप तारीखें नोट कर लें, 1, 10, 19 और 28 तारीख, ये 4 तारीखें मैंने आपको बताई हैं। इन तारीख़ों में आप अटैम्प्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और ये सदक़ात के साथ करें, आपका काम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा, आपको बहुत सूट कर रहा है ये टाइम। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, क्या पूछेंगी? जी हम सरगोजा से बात कर रहे हैं और हमें अभी शोम बात करनी है, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताइए। ठीक है, भाई की डेट ऑफ बर्थ बताएं और नाम बता दीजिए, और क्या पूछना है? 1997 और मोहम्मद हसन उनका नेम है। नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। दिन कौन सा है, मंथ कौन सा है? मतलब फरवरी 25 और डे का नहीं पता। 25 फरवरी। ओके। और ईयर क्या है आपका? ईयर 1987। 1997। 1997। और सवाल क्या है आपके भाई का? वाल उनकी जॉब भी नहीं हो रही, काफी अच्छे से फारिग है, पैर के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। शादी की थी, वो भी नहीं चल रही, कुछ भी सेट नहीं चल रहा। अच्छा, सब नाम चीज़ें पूछना था डाउनग्रेडेड आपने? है। हसन। ठीक है, ठीक है, आपको ऑन एयर जो है इसका जवाब दे रहे हैं इरफान साहब। जी इरफान साहब। जी हसन, आपने जो पूछा अपने भाई के लिए, और आपने कहा जॉब भी सेटलमेंट नहीं है, शादी के हिसाब से प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपके जो भाई की जो बर्थ है ना, ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट सी बर्थ इस हिसाब से कि एक तरफ ये इक्वेरियस के मंथ को छोड़ रहे हैं और पाइसिस के मंथ में एंटर हो रहे हैं। एक्चुअली 25 फरवरी है ये, तो ये 2 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, एक सैटर्न है, एक जुपिटर है। तो ये दोनों जब भी आते हैं तो ये इनका बेसिकली कम्बिनेशन नहीं है, दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ इनके लिए करना क्या आपने।
आपने करना ये है कि इनके लिए आपने किसी भी थर्सडे के दिन, एवरी थर्सडे आप किसी भी एक तो पीली चीज़ का आप सदका करना शुरू कर दें और हर एवरी थर्सडे आप इस सदक़े को कंटिन्यू करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इनके लिए जो भी इनके जैसे घर की चीज़ें हैं और दूसरे हैं, इनके लिए आपने एक ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने एक सदका करना है 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का, डीप फ्राई चीज़ का, वो कुछ भी हो सकता है, कोई समोसे, कोई रोल, 9 की तादाद में लेना है आपने। या एवरी ट्यूसडे करना है और आपको मैंने एक थर्सडे के दिन का सदका बताया। ये 2 सदकात करना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनकी ये चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। सही। अच्छा इरफान साहब, और भी बातें आपसे करनी है और कॉलर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन जी। ब्रेक का टाइम हो गया है। एक ज़रूर। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ और कॉल भी करते रहिएगा ब्रेक में। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। स्टोन्स पे आज ख़ास तौर से हमने बात की, लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि भाई सब लोग आके सवाल पूछ जाते हैं, मेरे सवाल रह जाते हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आप ज़्यादा बात करते हैं, तो क्या इश्यूज़ हैं जो आप हमें देखिए बताएंगे और आजकल किस पे हमें क्योंकि मैंने कंट्रोल अभी करना थोड़ी है? देर पहले एक कॉलर की कॉल थी तो मैंने उस पर यही कहा था कि एक मरकरी के अंदर आजकल जुपिटर आया हुआ है। ये जी। बेनिफिट भी बहुत हैं लेकिन इसके अंदर नुकसान भी हैं। जिन लोगों का जुपिटर नेगेटिव है और उन लोगों के साथ इस वक्त के टाइम में ये 21 से 22 जुलाई तक चलेगा ये टाइम, इसके अंदर लोगों को कार्डिक इश्यूज बहुत हो रहे हैं। ओके, जो दिल जुपिटर के वाले हैं, मामला। आप जुपिटर से अलावा भी मैं समझती हूँ कि दिल के हाँ, मामला मरकरी। बहुत ख़राब हैं आजकल। लोगों के हाँ। CPR करने की भी ज़रूरत वो पड़ जाती कहते हैं है। ना कि एक बड़ी अच्छी सी बात कहते हैं ना कि शुक्र है कि दिल सिर्फ सुनता है, अगर दिल बोलता तो क़यामत बरपा हो जाती। हाँ, वो दिल को हम सुनते हैं ना, धक 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 हाँ, तो हार्ट बीट सिर्फ सुनाई Heart देती है, beat आपको से। शुक्र है बोलता नहीं है दिल। एग्जैक्टली तो कितनी शिकायतें होती हैं तो अभी। इस वक्त लोग ये करें कि अब के वक्त के अंदर मंडे के दिन, आज ही के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर करें बगैर कुछ सोचे हुए। सिर्फ सदका करें और सिर्फ सेहत का सोच के करें कि अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, क्योंकि ये टाइम कार्डिक इश्यूज़ का है। ज़्यादातर आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंट्स मिलेंगे एंजियोप्लास्टी करते हुए, आपको बाईपास कराते हुए। ज़्यादातर आजकल जो तादाद है वो बढ़ी हुई है और ये सदके के कार्डिक थ्रू आप इश्यूज़ जो है की। इसको सदके के थ्रू आप इस टाइम जोन से निकल जाते हैं और वो जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही होती है वो हट जाती है। ठीक है। सिर्फ सदके का ही इरफान काम है। साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है और सबको पता है सदका जो है हर परेशानी को खा जाता परेशानी है। और बीमारी को जो है वो खत्म कर देता है। रेमेडी बिल्कुल। पे आ जाते हैं, आज जो वो हमारे लिए क्या लकी बिल्कुल रेमेडी बिल्कुल है। आज हम जो रेमेडी देंगे लोगों को, आज हम देंगे अमूमन लोगों को। देखें, हर शख्स इस जस्तजू में है कि किसी का बिजनेस फ्लेयर अप हो जाए, किसी को जॉब मिल जाए, शादी हो तो जाए बच्चों शादी की, हो जाए, इसके लिए। अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज, कि जो लोग भी इस वक्त के अंदर किसी तगदो में हैं कि अपनी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब, बिजनेस, उसको अवेल कर लें। तो उसके लिए मैं एक कोड बताऊंगा कि उस कोड को लिख के ज़रूर अपने साथ अपने वॉलेट में रखें। और दूसरी चीज़ जो मैं ये कोड बताने जा रहा हूँ, इस कोड को सिर्फ अपनी शहादत की उंगली से, जो भी अपना CV या बायोडाटा भेज रहे हैं, सिर्फ अपनी शहादत की उंगली से इसी कोड को उस पेपर पे लिख दें। शहादत की उंगली से, ओके, पेन से ना नहीं लिखें, लिखना उसे, सिर्फ सही। शहादत की उंगली से लिखें। और वो इसलिए कि नज़र नहीं आएगा किसी को, सिर्फ आपने वो लिख के और अपना CV, चाहे वो ईमेल कर रहे हैं, चाहे उसको आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में भेज रहे हैं, उस कोड को ज़रूर लिख के भेजें। और ये कोड अब ये आप इसको देख लीजिए कि और ये जो आप कोड है हम बताने इंडेक्स जा रहे हैं, फिंगर से लिखने वाले। अच्छा, ये लिखा तो हुआ है बॉल आपने पेन तो से, ये तो पेन लिख के इन्होंने लेकिन रखना है। हमने इसे अपने फिंगर से जो है ये जो है जैसे? कोड 234451, ठीक है। इस कोड को आपने बॉल पेन से लिख के और अपने वॉलेट के अंदर रखना है या अपने पर्स में रखना है। लेकिन आप अगर कहीं CV अपना भेज रहे हैं, आप अपना कहीं पर भी कोई ईमेल के थ्रू कोई अटैचमेंट बना के भेज रहे हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ शहादत की उंगली से इसी नंबर को अपने CV पर या जो आपकी ईमेल है उसके ऊपर सिर्फ आप लिख देंगे। ये खुद ब खुद ये जो कि visible फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, है, लेकिन ये लिखा हुआ जनरेटेड है होगा। फ्रीक्वेंसी। तो इसको अपने साथ वॉलेट में कैरी कीजिए फॉर टेकिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। और इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करेगा ये, क्योंकि इसका पूरा सम 1 है।
तो ये बहुत अच्छा है। तो इसको ज़रूर लिख के लोग रखें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात काम बनाएगी उनके। बिल्कुल एग्जैक्टली असल बात ये है कि आपकी जो है ना थिंक पॉजिटिव, बस बी यही पॉजिटिव है, एंड थिंक बिल्कुल। पॉजिटिव वाली जो है सोच रखनी बिल्कुल। चाहिए। और मैं हमेशा एक बात समझता हूँ मानूर के अपने इल्म को मुंतकिल करना चाहिए। अमूमन मुझसे लोग कहते हैं इरफान भाई आप सारी बातें बता देते हैं। बात यह है कि मेरा अपना क्या है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बिन जानिब अल्लाह है। तो आप अपनी चीज़ों को डिलीवर कीजिए। अगर इसका फ़ायदा खल्क़े खुदा को हो गया तो आपकी बहुत सारी चीज़ों की कबूलियत अल्लाह के पास है। ठीक है, तो बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं और इस प्लेटफॉर्म के GTV के तवस्सुत से हमेशा कि अल्लाह ताला सब लोगों के मसले मसाइल को हल करे और आमीन, हमारी सुम्मा चीज़ों आमीन। को भी बाइस से बरकत रखे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। Thank और you. बल्कि नहीं आए, एक कॉलर ने एक कॉल पूछी, सवाल पूछा हुआ है जी, जी। और कॉलर हैं भी, उनसे हम पहले बात कर लेते जी, हैं, फिर मैं आपको थैंक यू कहूँगी। वो कह रहे हैं नहीं ज़रूर। जाना नहीं है। वो Okay. ब्रेक में पूछ रही थी एक कॉलर कि भाई आप स्टोन्स का आज बता के जा रहे हैं, तो ख़ास तौर से ख़वातीन को होता है कि हम फैशन के तौर पर अगर कोई स्टोन पहनना चाहें तो कौन सा स्टोन वेयर देखिए करें? फैशन के तौर पे अगर आप पहनना चाहते हैं तो देखिए आप फॉर द टाइम बीइंग पहन रहे हैं वो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फैशन के तौर पे ज़रूरी नहीं कि आप जेम स्टोन ही पहने। आप उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्टोन भी पहन सकते हैं जिनकी कलर्स और जिनकी उनकी शाइनिंग, उनका लस्टर बिल्कुल एक जेम स्टोन जैसा होता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप क्योंकि अपना जेम स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो उसको उस वक्त पहने जब आप उसको फॉर होल लाइफ कैरी ऑन और आपकी करना जब चाह रहे ज़रूरत हो। हो। बट फैशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक या ऑर्नामेंट जो जो हमें आर्टिफिशियल मिलते होते हैं हैं वो आर्टिफिशियल जरूर ज्वेलरी पहने। में। कॉलर है बिल्कुल। जी, कॉल ले लेते हैं, आपको जाने नहीं दे रहे हैं अभी। जी, जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, मोहम्मद हसनैन है कराची से। जी क्या पूछेंगे हसनैन? कर रहा हूँ जी। वो है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर जी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1976, 12/12/1976। जी और कारोबार के लिए पूछ रहा था कि कारोबार चलता हुआ बंद हो जाता है, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा काम है मेरा। अभी क्या काम कर रहे थे आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का करते हैं, ओके। तो जी। इसी को कंटिन्यू रखना ठीक है। चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं? तो नहीं, मैं इसी को कंटिन्यू रखना ओके, चाहता हूँ। ठीक है। जी। मैं बता जी देता हूँ। अल्फाज साहब कोई हसन- आंसर दीजिए। ठीक है, हसनैन साहब हैं, आपने ये करना है क्योंकि आपने बताया कि चलता है फिर डाउन हो जाता है। देखिए आप है मून रिलेटेड पर्सनालिटी, चांद से आपका ताल्लुक है और क्योंकि आपकी जो बर्थ है नंबर 2 के अंदर आ रही है। आपने कुछ नहीं करना, आज ही के दिन आपने पीर के ही दिन आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और कोशिश करें कि आप जितना अपने वाइट कलर आप ज़िंदगी में इन रखेंगे, शलवार कमीज़ पैंट शर्ट, जितना वाइट पहनेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये अप एंड डाउन बेसिकली ये चांद का काम ही यही होता है, 15 दिन चढ़ना 15 दिन उतरना, तो आपके अप एंड डाउन इसी वजह से हैं। तो आपने मंडे के दिन, आज ही के दिन सदका करना है। ये सदका आप करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपका काम स्टेबल हो जाएगा। ये इंशाल्लाह। वाला। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए। और आपको Thank यही you. कहूँगी कि जब सदक़े की और खैरात की बात हो रही थी, तो सदका जो है ये आप जब किसी को करते हैं तो आप खैर बांट रहे होते हैं। जब खैर बेशक। बांटते हैं तो आपको खैर ही मिलती है। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।